आज हम पढ़ेंगे ग्राम चिन्हों के बारे में। इससे पहले हमने छंद पढ़ रखे हैं, तो एक ही वीडियो में हम ग्राम चिन्हों के बारे में देखेंगे और इसे अच्छी तरीके से 2-3 बार रिवाइज करेंगे। इससे जो है एग्जाम में आते हैं। तो विराम चिन्हों का प्रयोग हम वाक्यों को लिखने के समय करते हैं, तो जानेंगे भी इसके बारे में। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना या ठहरना या ठहराव। सही है भाई। तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। जितने भी विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, परंतु पूर्ण विराम को छोड़कर सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध रखते हैं। जितने भी विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से संबंधित हैं, परंतु पूर्ण विराम चिन्ह नहीं है। सही है भाई। तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? जो विराम चिन्हों की जो संख्या है वो कितनी है? 20 है। सही है भाई। तो इसमें जानेंगे अल्प विराम क्या होते हैं। अल्प विराम जैसे कि हमारे ये वाला जो चिन्ह होता है वो होता है अल्प विराम। ये होता है अल्प विराम। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, हाँ मैं लखनऊ जाऊंगा, तो ये जो वाला चिन्ह लगता है ये हमारा होता है अल्प विराम चिन्ह। सही है भाई। इसके बाद में अगला चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह। ये वाला यहाँ पे 0 मतलब पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद में यही वाला चिन्ह लगा देंगे, तो ये क्या होता है? अर्ध विराम चिन्ह। देखेंगे जैसे भी अमित बाजार से घर गया, चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसी वाले। सही है भाई। नहाया और नाश्ता किया। सही है भाई। तो इसमें जो चिन्ह का प्रयोग है अल्प विराम का हुआ। इसके बाद में आता पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह ये पूर्ण होता है, वाक्य के लास्ट में लगता है। जैसे भी देखेंगे तीसरा चाहत गाती है मतलब इसके बाद में जो है किसका प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम का। इसके बाद में अगला शब्द देखें प्रश्न विराम का। जो प्रश्न विराम में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कि हमारे पास ये है। सही है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। सही है भाई। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये हमारे पास। जैसे कि हमारे देखो ये है तुम्हारा घर कहाँ है, ये लास्ट में लगा। सही है भाई। इसके बाद में जो है अगला है 5वां आश्चर्य या विस्मय आदि। तो इसमें जो है ऊपर से डंडा लाएंगे और ये है पॉइंट लगा देंगे। सही है भाई। तो ये कौन सा चिन्ह होता है? विस्मय आदि का। सही है भाई। जैसे भी 5 में देखें वाह क्या खूब नजारा है, तो इससे पहले वाह के एकदम बाद में जो है इसका प्रयोग करते हैं। सही है भाई। इसके बाद में है 6ठा निर्देशक या संयोजक चिन्ह। जैसे कि इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा छठे में हम देखेंगे जैसे अमित, ये जो है योजक चिन्ह से थोड़ा ऊपर लगता है। जैसे अमित तुम कहाँ जा रही हो, तो ये थोड़ा ऊपर लगेगा। सही है भाई। तो इसमें जो है किसका निर्देशक या संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्टक का पड़ा होता है ये वाला कोष्टक, चाहे अनरूढ़ वाला। सही है भाई। जैसे कि हमारे पास ये है, देखें भाई 7वें में है सुनील कुछ इतराकर चलता है। तो इसमें देखो हमने कोष्टक लगा दिया। सही है भाई। इसके बाद में है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं? अवतरण चिन्ह जैसे कि ये वाला, ये इधर जैसे भी देखेंगे हम इसमें 8वां। तो 8वें में क्या है? जैसे सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, तो ये तुम मुझे खून दो यहाँ से स्टार्ट हो गए और दूंगा तक ये वाला जो चिन्ह होता है ये होता है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। इसके बाद में नमा है उपविराम या अपूर्ण विराम। ये वाले 2 जो डैश होते हैं, सही है, ये विसर्ग नहीं है, अपूर्ण विराम या उपविराम होते हैं। सही भाई। इसके बाद में जो है 10वां देखें विवरण चिन्ह मतलब ये वाला डैश होगा पूरा, इसके बाद में 2 शून्य लगेंगे। सही है भाई। तो ये चिन्ह होता है हमारा विवरण चिन्ह। इसके बाद में है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये वाले जो चिन्ह होते हैं ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होते हैं। इसके बाद में है लाघव चिन्ह होता है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, जैसे मैंने इधर लिखा है कृपया, और ये पै लिख दिया, और ये वाला जो चिन्ह लगाया ये लाघव चिन्ह है, तो ये कृपया टेस्ट है। सही है भाई। इसके बाद में लोप चिन्ह, जैसे लोप में जैसे डैश लिखते हैं जैसे किसी चीज को। पाद चिन्ह क्या होते हैं? ये थोड़ा इससे भी ऊपर लगता है। सही है भाई। और दीर्घ उच्चारण, दीर्घ में पता ही है, ये वाला बना देते हैं
ह्रस्व में एक और दीर्घ में दो, तो ये वाला चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आते हैं 16 पे। पाद चिन्ह क्या होता है? यह पाद बिंदु। पाद बिंदु होता है ये वाला, ये डैश मतलब एक लाइन खींचती है और दो शून्य लगते हैं बीचों बीच में, ये होता है पाद बिंदु। इसके बाद में होता है, ये पेपर में आया हुआ अभी, हस्तपद। हस्तपद कह दो, ये त्रुटि विराम कह दो इसे, हस्तपद या त्रुटि विराम, तो ये वाला चिन्ह लगता है। जैसे भी देखेंगे 17 में 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ क्या संविधान, तो इस जगह संविधान हमारा गायब हो गया था, तो इस तरीके के चिन्ह लगाकर ऊपर लिख सकते हैं इस किसका, हस्तपद या त्रुटि विराम का। इसके बाद में है तुल्यता सूचक या समानता सूचक। इसमें जो है समान होने चाहिए, जैसे हमने लिख दिया ललित जो सुंदर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो होते हैं तुल्यता सूचक या समानता सूचक। फिर आता है टीका सूचक। तो टीका सूचक में इन चीजों का प्रयोग होता है, समझिए भी। और 20 में जो है समाप्ति सूचक, इसमें समाप्ति में 0 ये वाला और डैश डैश, ये होता है समाप्ति की ओर, सही है भाई। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि भाई पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में करते हैं। वाक्य के अंत में होता है पूर्ण विराम का प्रयोग। किस विराम चिन्ह का उपयोग सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? अल्प विराम का। सबसे अधिक जो उपयोग किया जाता है वो अल्प विराम का करते हैं। इसके बाद में है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह मतलब किसी को संकेत देंगे निर्देश के द्वारा, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग क्या? संकेत के लिए, सही है भाई। समान अधिकरण शब्दों के माध्यम से किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जिसके समान अधिकरण शब्द होते हैं उनमें होता है अल्प विराम का, सही है भाई। ये प्रश्न आया हुआ है अभी पेपर में, समूह में आया था। किसी कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोष्ठक का करते हैं, सही है भाई। कठिन शब्द के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोष्ठक का, सही है भाई। तो ये अच्छी तरीके से याद करें, एक दो फेरे देखें, ये बहुत देखो, ये अल्प विराम चिन्ह का अच्छी तरीके से देखें, अर्ध विराम को अच्छी तरीके से देखें, और एक पूर्ण विराम को अच्छी तरीके से देखें। प्रश्नवाचक हम लगाते हैं, आश्चर्य विस्मय आदि भी याद होता है, सही है भाई। कोष्टक भी देखो याद होता है, इसे अच्छी तरीके से देख लें, पेपर में आता है। अवतरण या उद्धरण, सही है भाई। लाघव और हंस पद को त्रुटि पद भी कहते हैं, ये त्रुटि विराम भी कहते हैं। ये चिन्ह अच्छी तरीके से होना चाहिए, आता है पेपर में। तुल्यता सूचक या समानता सूचक अच्छी, ये भी आता है पेपर में। तो जितने भी चिन्ह हैं इनसे संबंधित ये वीडियो है, और इसे अच्छी तरीके से 102 बार इसे रिवाइज करें, तो आपकी हिंदी स्वतः अच्छी होती चली जाएगी। और एग्जाम के निकालने के लिए पैटर्न पकड़ना जरूरी होता है, तो इसलिए मैं पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ, सही है भाई। जय हिंद, जय भारत।